लाहौर हम लोग पहुंच चुके हैं और चौधरी ज़ीशान रफ़ीक में जो कि मेरे व्लॉग के बिल्कुल खिलाफ है। मुंह वगैरह मैंने धोया है, थोड़ा बहुत फ्रेश हो गया। आज हमारे दूसरे दिन है लाहौर के अंदर। कल हम लोग कसूर थे, आज हम लोग हर्षी वैसे नहीं पता हम कहाँ फिर रहे हैं। मैं तो स्ट्रीट का बड़ा शौक है यार। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर दानियाल नफीस में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं लाहौर। मोटरवे पे मैं मौजूद हूँ। मैं आपको सामने दिखाऊँ तो लाहौर यहाँ से है 393 किलोमीटर। ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और अब की बार मैं हूँ, साथ में सफियान है, मेरे कज़न ज़ीशान है। तो हम लोग जो है अभी मैं रुका हूँ सिर्फ एक तस्वीर के लिए, ताकि अपनी जो फेसबुक पे अपडेट दे सकूँ कि हाँ हम जा रहे हैं। गाड़ी का पेट्रोल भरवा रहे हैं यहाँ से और आई थिंक 3 से 4 हज़ार का है, क्योंकि पहले टैंकी के अंदर पेट्रोल मौजूद है। अगर मैं अच्छा जी, इंट्रो तो आपने पहले देख लिया, लेकिन वो इंट्रो क्योंकि बाद में रिकॉर्ड हुआ था इसलिए वो पहले लगा दिया गया। अभी हम लोग मौजूद हैं जलालपुर रोड पर और यहाँ पे हम लोग अपने लोधरा सिटी से जलालपुर मोड़ है, वहाँ से हम लोग सीधा जा रहे हैं जलालपुर पीरवाला। वहाँ पर जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ से जो है हम लोग लाहौर के लिए रवाना होंगे। अब की बार हम लोग डायरेक्ट मोटरवे से जा रहे हैं। पहले हम लोग बाई रोड गए थे, फिर आप वापसी जो है वापसी मोटरवे से आए थे। तो अब जो हमारा इरादा है वो हमारा इरादा है जलालपुर पीरवाला का जो इंटरचेंज है इसको चेक करने का। अभी आप सामने देख सकते हैं कि वो जो टूल प्लाजा है, टूल प्लाजा आ गया है। यहाँ से जो है टूल प्लाजे का कार्ड लेते हैं और फिर होते हैं अपने सफ़र को रवाना। ये इस मोटरवे पे हमारा पहला सफ़र है जो कि मुल्तान जाके जिसका स्टॉप बनेगा। डोंट नो ये सफ़र कैसा है कैसा नहीं, या आगे रोड कैसा है कैसा नहीं। खैर यहाँ पर जब हम पहुँचे थे तो सामने टूल प्लाजा वाला जो टूल था ये तो बंद था। ये भाई जो थे, इन भाई ने कहा कि अब दूसरे वाली तरफ आ जाए। तो यहाँ से फिर गाड़ी को मैंने रिवर्स किया और फिर दूसरी वाली साइड पर गया। उन्हें मैंने कहा था कि आप इसी जगह से आके हमें दे दो। उन्होंने कहा नहीं, आप उस जगह से आएँ, वो वाला काउंटर यूज़ हो रहा है, ये वाला काउंटर यूज़ नहीं हो रहा। मैं कहा चलें भाई, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ से गाड़ी को हमने बैक किया, बैक करके जो है फिर हम दूसरी जगह गए। दूसरी जगह से जाके हमने अपना टूल लिया और इस सफ़र में अर्शियान तो है नहीं, अर्शियान आपकी बार घर है, तो सफ़ियान को हमने साथ अपने लिया है और सफ़ियान को बाहर की थोड़ी हवा लगवाएंगे। और अभी जो है यहाँ से मैं टूल, एक कार्ड हमें मिलेगा, वो कार्ड हमने आगे जाके दिया था मुल्तान शेरशाह वाली मोटर पे। ये पर्ची टाइप से मिली है, कार्ड नहीं मिला, सॉरी, कार्ड मिलता है इस्लामाबाद वाली मोटर पे। पूरे इस्लामाबाद की मोटर याद आ गई। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हम लोग अपने सफ़र को हो चुके हैं रवाना। ये मोटरवे आप देख सकते हैं, बड़ी ज़बरदस्त मोटरवे है। इस मोटरवे के बारे में मशहूर भी है कि इस मोटरवे पे हादसात बहुत होते हैं। डोंट नो क्यों होते हैं, अपनी गफलत होती है या वैसे कोई अलग है। खैर अभी यहाँ पे जो है 80-90 की स्पीड पर मैं जा रहा हूँ। मेरी मीटर की सुई हमेशा कांपती रहती है। ये 3 लेन जो है मोटरवे है और इस मोटरवे पर हम लोग रवाना हो गए अपने सफ़र लाहौर के लिए। हम लोगों का प्लान था तकरीबन 10 बजे निकलने का, लेकिन हम लोग लेट हो गए। हम लोग निकले फिर 11 बजे। कल रात भी मेरी नींद पूरी नहीं थी, मैं लेट सोया था। आज भी मेरी नींद पूरी नहीं थी। खैर मैंने कोशिश की कि खुद को जो है वो जगाए रखूँ। और आगे अबू बैठे थे, पीछे जो है पीछे सफियान ज़ीशान बैठे थे। दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो हम लोग जो आगे हैं वो पुराने गाने सुनते सुनते जा रहे थे और पीछे ये लोग जो हैं ये दोनों पबजी खेल रहे थे अपने। ये दोनों अपनी पबजी के अंदर मगन थे और मैं बेचारा अपनी ड्राइविंग में मगन था। अच्छा जी, अभी हम लोग जो है जड़ावाला का एक इलाका है उसके करीब पहुँचे। यहाँ गाड़ी का पेट्रोल हमारा ख़त्म था, तो यहाँ पे गाड़ी का पेट्रोल डलवा रहे हैं। और ये दोनों जो जा रहे हैं पानी की बोतल भरने के लिए। कैमरा मेरा भी थोड़ा साफ़ नहीं है। यहाँ पे गया हूँ मैं वाशरूम। यहाँ पे मुंह वगैरह मैंने धोया है, थोड़ा बहुत फ्रेश हो गया। कंघा ले गया था, बाल वगैरह कंघी किया। अभी गाड़ी के अंदर रखते हैं कंघे को वापस, और बाकी जो आवाम है बाहर बैठी है और देखते हैं क्या सीन आगे का। हाँ क्या हुआ? अच्छा जी, पहले हमारा यहाँ पर चाय का इरादा था, लेकिन अभी हमारा यहाँ पर चाय का इरादा नहीं, क्योंकि हम लोग जो हैं वो बस लाहौर पहुँचने वाले हैं। लाहौर पहुँच के जो चाय वगैरह वो पियेंगे। ये मेरा कज़न चौधरी ज़ीशान रफ़ीक में जो कि मेरे व्लॉग के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और क्या तू चला रहा है? हाँ, देख ले क्यों गरीब को मारना चाह रहा है। फिर तेरी शादी खानी है मैंने। सफ़ैन आ गया रहा तू? नहीं। हमारा जो लास्ट स्टॉप था उसके तकरीबन 45 मिनट ड्राइव के बाद जो है सूरज निकलना स्टार्ट हो गया था। और आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की रोशनी जो है वो पड़ रही है। यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मेरे शीशे का जो वाइपर की मोटर है जिससे पानी ऊपर आता है वो ख़राब हो गया था एक साइड, जिसकी वजह से एक तो शीशा भी ख़राब हो गया था, दूसरा ऊपर पानी नहीं आ पा रहा था। यहाँ मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ, वो ये कि रास्ते में जो है अब्बू को नींद आ रही थी, क्योंकि एसी बड़ा वीआईपी चल रहा था और गाड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई थी। तो मैंने जो है फिर अपने कज़न को आके बुला लिया था, ज़ीशान साहब को। ये बकौल उनके ये सोते वोते हैं नहीं, लेकिन जब ये भी आ गया, इन्होंने भी आगे आके जो है नींद के झटके लेने स्टार्ट कर लिए।
और जब इन्होंने नींद के झटके लेना स्टार्ट किया तो साथ साथ मुझे भी नींद आने पड़ गई। ड्राइवर तभी ओके रह सकता सिर्फ साथ वाला, उसका जो है साथ वाला भी ओके रहे। असल में ये था कि मुझे मतलब जो गाने मैं सुन रहा था, गानों से भी मुझे नींद आ रही थी, तो कोई चांस वांस नहीं था कि मैं जागता रहूं, क्योंकि मेरी डेली रूटीन अब ख़त्म हुई थी रात को देर तक जागने वाली। वरना एक टाइम था मैं 3:30 4 बजे तक जागा करता था। खैर, तो मैं अभी 12 बजे तक सो जाया करता था नॉर्मल रूटीन में। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर 2-3 मैंने मेजर झटके लिए, और जब मुझे पता लगा एक मरतबा, तो बस अल्लाह ताला ने बचा लिया। मैं आगे अब क्या कहूँ, बिल्कुल ही साथ गाड़ी चली गई थी। खैर अल्लाह ताला ने बचा ली। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सूरज मियाँ जो सामने निकल चुके हैं, उसकी रोशनी मेरे पर पड़ रही है, और आप मेरी आंखों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनमें कितनी नींद भरी हुई है। फिर भी खुद को जगाने के लिए जो है मैं बबल खा रहा हूँ। ये आप साथ मेरे कज़न को देख सकते हैं, वो सो रहा है, और वो हालांकि वो कहता है कि मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती। खैर, यहाँ पे जो है, यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एक व्यू था, तो यहाँ से अकेला जो है मैं एसी ऑफ करके, गाने शाने बंद करके अपना जो है वो सफ़र जारी रख रहा था। क्योंकि अगर कोई भी दोनों चीज़ें चलाऊंगा तो दोनों से मुझे आ जानी थी नींद। सफ़ियान जो है, अलबत्ता सफ़ियान पीछे बेचारा जागता रह रहा था। और ये है जो अब जो है, अब हम लाहौर की हदूद के अंदर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। ये सारा जो एरिया आपको सामने जो मकानात नज़र आ रहे हैं, ये सारे लाहौर के हैं। सफ़ियान में ये पीछे जागता रहा। सफ़ियान को मैंने बार बार कहा, मैंने कहा कि आप आगे आ जाओ। कहा नहीं, मैं नहीं आता, मैं पीछे ठीक हूँ। मैं कहा चले, पीछे ठीक हो तो ठीक, खैर है, कोई नहीं। अभी जो ये आप देखेंगे, वेलकम टू लाहौर का बोर्ड आ चुका है। लाहौर के अंदर हम इंटर हो चुके हैं। तो पहले मैंने जाना था हमारे कज़न को छोड़ने के लिए, क्योंकि कज़न हमारा आया हुआ था अपने दोस्त के पास। तो यहाँ पर हम एक PIA सोसाइटी थी आई थिंक, वहाँ पर अपने कज़न को छोड़ने के लिए आए हुए हैं उसके दोस्त के पास। वो अपने दोस्त को फ़ोन कर रहा है कि भाई आ जाए, मैं खड़ा हूँ, कब आएगा। हमने कहा चले, हम आपका वेट करते हैं। सफ़ियान आप देखें बिल्कुल चुस्त खड़ा, और मुझे देखें आँखें मेरी नींद से भरी हुई हैं। और अब्बू जो है, अब्बू भी अपनी एक नींद की पूरी किए खड़े थे टाइम। हम लोगों ने 5-1 मिनट तक इंतज़ार किया था। इतने में ज़ीशान का जो दोस्त था वो आ गया था। ज़ीशान फिर अपने दोस्त के साथ चला गया था, और हम लोग जो है, हम लोग आगे चले गए थे अपने दूसरे काम की तरफ, जिस काम हमें जाना था। ओके जी, लाहौर हम लोग पहुंच चुके हैं, और अभी जो टाइम है 6:46 है। लाहौर सुबह सुबह जाग गया। मेरा नहीं ख्याल था कि लाहौर ऐसे जागेगा, लेकिन खैर लाहौर जागा हुआ है। तो अभी हम लोग जो है, कज़न को मैंने छोड़ा है उसके दोस्त के पास, क्योंकि ज़ीशान अपने एक दोस्त के पास आया हुआ था। तो अभी हम लोग यहाँ से चल रहे हैं कसूर के लिए। कसूर का यहाँ पर सफ़र तकरीबन है आगे 1 घंटे का। तो लाहौर से कसूर चलते हैं। कसूर जो इस काम के लिए है वो काम करते हैं, और अपनी जो रूटीन है वो आपसे शेयर करते हैं। क्योंकि सुबह का टाइम था, तो हमने हल्का फुल्का करीब एक ढाबा था वहाँ से नाश्ता किया, चाय शाय पी, और ख़ुद के अंदर जो है थोड़ी बहुत ताकत ले आए, क्योंकि चाय ज़रूरी होती है इंसान के लिए। तो वो जो है हमने चाय शाय पी ली, वहाँ से फिर नाश्ता भी कर लिया हल्का सा। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये कजूमत रोही नाले वाला जो चौक है वो रोड है। अभी हम लोग जो है कसूर रोड पे आ चुके हैं। ये हरे बैरियर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस टाइम पे कसूर रोड के ऊपर फिर हैं। कसूर रोड के ऊपर ये वाले बैरियर हैं, आई थिंक शायद लाहौर में भी हो। तो अभी जो है, अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी उस जगह पे कसूर जहाँ में काम था। तो यहाँ पे अपना काम करते हैं, फिर रवाना होते हैं आगे। स्ट्रीट का बड़ा शौक है यार। अर्शी वैसे नहीं पता हम कहाँ फिर रहे हैं। पहले काम से होने के बाद हम पहुंचे थे फिर फतेहपुर। यहाँ पर हमारी मलिक मज़हर रशीद साहब से मुलाकात हुई, मलिक अहमद सईद साहब से, मलिक रशीद अहमद साहब से मुलाकात हुई। उसके बाद अब्बू के एक ट्रेन में दोस्त बने थे, तो उन्होंने जैसे उन्हें जब पता लगा कि हम लोग लाहौर आए हुए हैं, तो उन्होंने रब्ता किया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास खाने की दावत आप कबूल करें। तो अब्बू ने कहा कि चलें, मैं आपसे रब्ता करता हूँ यहाँ से फ्री होकर। अब्बू ने इतनी देर में फिर वहाँ से रब्ता किया, फिर हम लोग पहुँच गए उनके पास ही। तो ये जो था स्टार्टर था हमारा, फिर हमने वहीं पे जो है थोड़ा बहुत अपना रेस्ट किया था, थोड़ी नींद भी पूरी की थी तकरीबन 1-2 घंटे, ताकि मैं थोड़ा ओके हो जाऊँ, क्योंकि मैं वहाँ नींद के झटके ले रहा था। तो इस वजह से यहाँ नींद पूरी की। यहाँ पे जो हमारी खाने की टेबल लग रही है, और अभी उसके बाद जो है फिर हम रवाना हो चुके हैं वापसी अपने अगली मंजिल की तरफ। हमारी अगली मंजिल थी लाहौर वापस की। तो सीन कुछ इस तरह से थे कि मतलब हमारी जो ये पहला दिन जो हमारा था, वो हमारा गुजरा था कसूर के अंदर, क्योंकि हम लोग सुबह पहुँचे थे। तो पूरा दिन जो था वो कसूर के अंदर जब गुजरा, उसके बाद जो यहाँ से हमने दोबारा अपनी गाड़ी की जो टंकी है वो रिफ़िल कराई। उसके बाद हम लोग सुबह हासिल तो होते हुए पहुँच गए थे कर्नल रिटायर सरफराज साहब जो हैं उनके फार्म हाउस पे। ये उनके बेटे का फार्म हाउस कह लें आप, या एरिया है जहाँ पर उन्होंने जानवर वगैरह पाले हुए हैं, और उन्हें शौक़ है कैटल फार्म का। कैटल फार्म उन्होंने बनाया हुआ है, और वैसे उन्हें जर्मन शेफर्ड का भी शौक़ है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोगों ने, उन्होंने खाने का कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बस हल्का फुल्का। तो यहाँ पे समोसे उन्होंने मंगवाए थे हमारे लिए, वहीं के बड़े ज़बरदस्त मशहूर समोसे थे। तो ये वो है, हम वहाँ पे खा रहे हैं, और आप देख सकते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त एक यूनिक सा उन्होंने डेरा टाइप बनाया हुआ है, और मॉडर्न लुक वाइज वाला बनाया हुआ है। मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी जगह, और मैं खुद बड़ा कह लें फ़ैन हो गया उस जगह का, कि छोटी सी जगह में उन्होंने बड़ा एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ था,
तब लगता ही नहीं है कि मतलब आप किसी इसके पाकिस्तान के अंदर बाहर ममालिक की तरह के डिज़ाइन सारा बना हुआ था, ओपन किचन सारा, ओपन स्टेयर और ये वो। उसके बाद जो है उसके बाद उन्होंने हमें सारे अपने फार्म हाउस का विज़िट कराया था। ये जो है अमजद सरफराज मीर साहब, ये कर्नल साहब के बड़े बेटे हैं, तो वहाँ पे फिर मैंने कोई तस्वीर और वीडियो बनाई। और उसके बाद जो है उसके बाद हमने जो है उस सारे फार्म का, कैटल फार्म कह लें, उसका विज़िट भी किया। उनके वो जो बकरे थे नए नस्ल के वो भी देखे, जानवरें जो थी वो भी देखी। माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त और मुलाकात रही और एक अच्छा विज़िट रहा। उसके बाद रहमत चौक जो कि अब्बू के दादा के नाम पर है, वो उस चौक का भी विज़िट किया हमने। और ये आप देख सकते हैं, ये उनके अंदर फार्म हाउस की खूबसूरत सी तस्वीर है। उसके बाद हमारी भी एक ग्रुप फ़ोटो थी जिसमें मैं भी आपको नज़र आ रहा हूँ। और ये जो सामने आप तस्वीर देख रही है उस उन अब्बू के दोस्त की है, जिनके पास हम लोग गए हुए थे। स्टे हमने जिनके पास किया था और दोपहर के खाने की दावत जिनके पास हमने खाई थी। उससे फार्म हाउस से निकलते हुए हमें तकरीबन रात हो गई थी, तो हम लोग जो है अब वापसी जा रहे हैं अपनी अगली मंजिल। जो है हमारी अगली मंजिल हमारी है होटल, क्योंकि हम इंसान हैं, हम थक जाते हैं, हमने जाकर रेस्ट करना है। तो फार्म हाउस से निकल के हम लोग इस वासल वाले रोड से, हेयर वाले रोड से निकल के जो है हम लोग गजूमता चौक के ऊपर जो फ्लाई ओवर है वहाँ से रिंग रोड को चढ़ेंगे। और रिंग रोड को चढ़ के जो है फिर हम सीधा जाएंगे अपने होटल की तरफ। और वहाँ पे हमारा कमरा जो है वो पहले बुक है और होटल के अंदर जाके स्टे करेंगे। ये सामने आप देख सकते हैं रिंग रोड का टोल प्लाज़ा है। सफ़ियान बहुत पहले आया था रिंग रोड पर, तो मैं उससे पूछ रहा था क्या कैसा लग रहा है, कह रहा सालों तो हो गए उस बात को जब सालों पहले आए थे। मैं कहा ये बात तो है। तो फिर हम लोगों ने अपनी पर्ची ली, टोकन की जो टोल होती है टैक्स वाली पर्ची, वो लिया। और उसके बाद हम लोग हो चुके हैं अपने आगे सफ़र को रवाना होटल पे। अभी जो है हम लोग होटल पहुँच चुके हैं, रूम हमने अपना लिए यहाँ पर और सामान वगैरह सारा हमने इधर शिफ्ट किए। यहाँ पर सफियान जो है वो घर वालों से बात कर रहे हैं, बात की है और फुल थके पड़े हैं, नींद से बेहाल हुए पड़े हैं और बस कुछ चुप कर सो जाएँ और सुबह फिर खैर अभी हम यहाँ पर सोते हैं और जो फिर कल का विषय है वो आपसे शेयर करेंगे। ओके जी, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे इन लाहौर। अभी हमारा नाश्ते का टाइम, हम लोग यहाँ से कर रहे हैं अपना नाश्ता। सफ़ियान भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, दोनों ने नीला सूट पहना हुआ है। दोनों की बाई चांस जो है वो आप कह लें ट्विन्स हो गए या ट्विनिंग हो गई, दोनों की इकट्ठे ना। तो ये सूरत हाल है हमारी। और आज हमारे दूसरे दिन है लाहौर के अंदर। कल हम लोग कसूर थे, आज हम लोग लाहौर हैं। और अभी जो है मैं अपने होटल में बैठा हूँ, यहाँ पे अपनी तैयारी वगैरह के सूट वगैरह चेंज किया। और आज हुआ कुछ इस तरह से कि मेरा सूट है वो भी नीला ही है, सफ़ियान का भी नीला है और अब्बू अभी चेंज कर रहे हैं, अब्बू का भी सूट नीला ही है। खैर अभी हम लोग यहाँ पे नाश्ता वगैरह किया, हम लोगों ने यहाँ पे तैयारी वगैरह करके निकल रहे हैं आगे अपने काम के लिए कि जो जो हमारी यहाँ की आज की डेली रूटीन है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। यहाँ पर मैंने भर लिया, शाह पर किसी का भरा, शाह पर मैंने चार्जर का भरा, क्योंकि हमारे जो मोबाइलों की बैटरी है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म होती है। मुझसे मिस्टेक एक ये हुई है कि मैं आपकी बार अपना पावर बैंक लेकर आया 10,000 mAh वाला, तो वो जो है वो 2 मोबाइल भरने से ख़त्म हो जाता है। बड़े वाला जो पावर बैंक था, वो जो ये भाई है ना, ये वाले भाई, ये इन भाई ने मुझे कहा है कि बड़े वाला पावर बैंक नहीं ले चलते, वो घर काम आ जाएगा। इस भाई के कहने पर मैं कर रहा है पावर बैंक घर रखा, लेकिन अब जो है कल मैं बड़ा परेशान हूँ। मैं कहा ये एक तो फ़ोन चार्जिंग करने की जगह नहीं मिलती, फिर ये है कि मोबाइल भी ख़त्म, पावर बैंक ख़त्म, फिर सब कुछ ख़त्म, ना व्लॉग बनने के ना फिर किसी काम के। तो खैर फिर मज़ेदार बात यह है कि पैकेज भी मेरे फ़ोन में होता है, सबके फ़ोन को चलाना भी मैंने होता है। और जब मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं होगी तो कहाँ से चलेंगे हम, कैसे। अच्छा जी, यहाँ जो है हम लोग होटल से तैयारी वगैरह करके भी निकल चुके हैं। हमें कुछ काम था सिविल सेक्रेटेरिएट, तो उस जगह हम पहुँचे हैं पता कराते कराते। और मेरे ख्याल से वो लाहौर का जो है वो माल रोड कहलाया जाता है। आई थिंक शायद हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब वो कुछ कहलाया जाता है लाहौर का ना, क्योंकि वो एरिया बड़ा ज़बरदस्त था, नीट एंड क्लीन एरिया था। और सारे सरकारी दफातर मेन जो है मेन दफातर जो थे वो सारे वहीं उसी रोड पे थे, उसी एरिया के आसपास थे। वहाँ पे क्लॉक टावर भी था, तो ये जो है ये सारा मतलब एरिया वहीं पर हम लोग गए हुए थे और वहाँ पे जगह को हमने एक्सप्लोर किया। हमें काम था सिविल सेक्रेटेरिएट, तो जिन साहिब से हमने मिलना था उनसे फिर हमारी बाई चांस मुलाकात तो खैर नहीं हो सकी, लेकिन उस एरिया को देख कर जो हम लोग वापस आ गए थे। फिर हमारा आगे प्लान था पंजाब असम्बली का, लेकिन वो उन्हीं भाई ने कराना था जिनसे फिर मुलाकात नहीं हो सकी। तो खैर फिर पंजाब असम्बली वाला जो प्लान था वो फिर हमने कैंसिल किया और ख़ाली जो है वहाँ से घूम घुमा के गर्मी के अंदर भी वापस आ गए। लाहौर के अंदर जो है गर्मी वो शिद्दत उसकी बहुत ज़्यादा है। मेरी मेहरान का जो एसी है, जो यहाँ लोधरा बड़ी मुश्किल से काम देता है, वो लाहौर के अंदर तो भाईजान जवाब दे गया था, क्योंकि लाहौर में गर्मी इतनी है कि एसी जो है एसी बेचारा खुद ही हैरान हो जाता है कि मैं आखिर कूलिंग दूँ तो कैसे दूँ और क्या कैसे दूँ, मतलब जब इतनी ऊपर से गर्मी पड़ रही है। भाईजान लाहौर में गर्मी शदीद है। यहाँ पे फ़िलहाल एक रेडी वाले के पास रुके हुए अब्बू, और अब्बू का इरादा था शरबत वगैरह पीने का, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत है, तो यहाँ जो है शरबत वगैरह पी रहे हैं और
ठंडा कर रहे हैं खुद को। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी का एसी भी जवाब देंगे यहाँ पे, इतनी गर्मी है। मेरे बाजू पसीने से भरे हैं, मेरी कमर पसीने से भरी हुई है, मैं खुद पसीने से भरा बैठा हूँ यहाँ पे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लाहौर की है। यहाँ से जी आलू बुखारे वाला शरबत हम पी रहे हैं। सफ़ैन गर्मी कैसी है? गर्मी तो और भी लगती होगी भाई, शदीद गर्मी है। या तो मेरा मोबाइल जवाब दे गया, मोबाइल गर्म पे गर्म हो जा रहा है। पानी वाली बोतल लेकर रखो, फ़ौरन गर्म हो जाती है। खैर, यहाँ से भी अपना मेरे साथ आलू बुखारा वाला बंदा है, अबू के साथ हिंदी वाला बंदा है, वो पी रहे हैं। लाहौर में ट्रैफिक शदीद है। यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के लोग मजाल है कि ब्रेक लगा लें, देख लें, किसी को रास्ता दे दें। नहीं, इनसे मैप पूछ लो तो ये मैप पे उल्टा फंसा देते हैं, लोकेशन बारे पूछ लो तो उस तरह भी, और वैसे जो है वैसे भी रास्ता नहीं देते। ये कोई इधर से घुस रहा है, कोई इधर से घुस रहा है। बहुत बहुत मुश्किल काम है भाई लाहौर में ड्राइविंग करना। लेकिन आई एम अ प्रो, आई एम नॉट अ रूड। पेश खिदमत है आलू बुखारे का ठंडा ठार शरबत, दिल बहार शरबत। आलू बुखारे का शरबत पी के हम लोग होटल में वापस पहुंच चुके हैं। और एक तो मुझे नींद आ रही थी, पता नहीं क्यों, शायद कल वाला मेरा जगा रहा था इस वजह से। तो यहाँ पर मैं पड़ा हूँ अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे, और सफ़ियान जो है दूसरी साइड पे सफ़ियान है। सफ़ियान मज़े से मस्त है अपने मोबाइल के अंदर, और अब मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। मैं इधर हूँ, मैं इधर ना, मेरे से मोबाइल चलाने का दिल कर रहा है। ये देखें यहाँ से काम, ये स्क्रॉल कर ही पड़ा है टिकटॉक को। फिर जनाब का शिकवा मुझे आया कि भाई मुझे हॉटस्पॉट दे दें। तो मैंने कहा सर मैं हाज़िर हॉटस्पॉट दे देता हूँ। असल में मेरे मोबाइल का मसला ये है कि मेरे मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है, जब मोबाइल थोड़ा हीट अप होता है तो वो अपने आप ही बंद हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ जब इसे लड़के को हॉटस्पॉट मिला तो ये खुशी से फूला नहीं समा रहा था। और मैं जो हूँ, मैं यहाँ पे बस मोबाइल लेके बैठा हूँ। एक मोबाइल, हालांकि दो मोबाइल है, कोई चलाने का दिल नहीं कर रहा, बस दिल कर रहा है सो जाऊँ सो जाऊँ सो जाऊँ सो जाऊँ। सोने का दिल भी नहीं कर रहा, क्योंकि जब नींद करने पड़ता हूँ तो नींद नहीं आती। एक काम तो हो रहा है इंसान के साथ में। सफ़ियान को हमने भेजा नीचे पानी लेने के लिए, और ऊपर आके इसका सांस फूल गया। क्या हुआ सफ़ियान? क्या हुआ?